Assalamualaikum and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear JKSSB Finance Accounts Assistant Aspirants, मैं आपका दोस्त रफ़ीक बशीर। लेक्चर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसका लेक्चर नंबर 2 में लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईस्टर्न घाट्स और साथ साथ में द ग्रेट इंडियन प्लेन। तो ये इम्पॉर्टेंट आज का भी टॉपिक है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जहाँ पे हमने कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स ऑफ इंडिया डिस्कस किए थे। आई होप कि वो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईस्टर्न घाट्स और साथ साथ में द ग्रेट इंडियन प्लेन। तो मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ, बट इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं 9149869972। मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। लोकेशन, ईस्टर्न घाट्स की लोकेशन है कहाँ पे? एक्चुअली ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट में पड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं अलोंग ईस्ट कोस्ट इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। और इनकी एवरेज हाइट आप देख सकते हैं 600 मीटर्स। 600 मीटर्स इन घाट्स की हाइट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आपको याद रखनी ज़रूरी है। देखिए, स्टैनले शेवराई हिल्स जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। लोकेशन आ सकती है, आपको पूछा जाएगा स्टैनले शेवराई हिल्स है कहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है जावेदी हिल्स तमिलनाडु में, ये भी आपको के लिए इंपॉर्टेंट है। पालकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश में। अब ये रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इससे है क्योंकि तिरुपति टेम्पल इसी पे लोकेटेड है। देखिए टेम्पल, जब आप इंडिया कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वहाँ पे आप टेम्पल्स भी पढ़ते हैं, तो आपको लोकेशन आ सकती है कि तिरुपति टेम्पल किस माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है। तो ये ईस्टर्न घाट्स के पालकोंडा रेंज जो कि आंध्र प्रदेश में वहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद है डियर एस्पिरेंट्स नालामला हिल्स। नालामला हिल्स है डियर एस्पिरेंट्स आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको लोकेशन याद रखनी है। देखिए हाईएस्ट पीक, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ और कोई मतलब एक दो सोर्स अलग अलग यहाँ पे हाईएस्ट पीक बताती है, बट आप यही लिखने लेना देवीदी मुंडा जो उड़ीसा में है वो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। देवादी मुंडा उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है इन ईस्टर्न घाट्स। अब कोई और भी लिखता है, बट किताब से मैंने यही देखा है तो मैंने आपके लिए यही मतलब यहाँ पे लिया है। तो एग्जामिनर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा वो दोनों ऑप्शन डालेगा तो आप दोनों में से एक लगा सकते हैं। चलिए, सेकंड हाईएस्ट पीक डियर एस्पिरेंट्स, ये भी उड़ीसा में ही है डियर एस्पिरेंट्स, ये है महेंद्रगिरी। ये उड़ीसा में ही है और ये कहाँ पे है? चिलिका लेक में। तो आपको मैं बताता चलूँ, चिलिका लेक इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। ये बहुत अच्छे लेक है और यहाँ मैं आपको मैं बता दूँ यहाँ पे साल्ट इतना कंसनट्रेशन में है ना, मैं गया हूँ वहाँ, मैंने देखा है। तो और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ, इस लेक को दूसरा नाम बोलते हैं विंटरिंग ग्राउंड। विंटरिंग ग्राउंड फॉर बर्ड्स, ये आपको याद रखना है। विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स याद रखना, ये उनके लिए विंटरिंग ग्राउंड होता है। और साथ साथ में आपको के लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है क्या चिलिका लेक रामसर कन्वेंशन में आता है कि नहीं आता है। रामसर कन्वेंशन जो 1971 में साइन हुआ था, क्या उसमें इसको इंक्लूड किया गया है? तो आपको याद रखना है ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है देविदा मुंडा उड़ीसा। चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए इंपॉर्टेंट रेंज आपको याद रखनी है। विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज क्या है? ये एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो पहले लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड एरिया यूपी। तो बुंदेलखंड रीजन एंड मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही सेपरेट करती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच रेंज सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया? इट इज़ विंध्यन रेंज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसकी लोकेशन अगर आप मतलब ऐसे देखेंगे डायरेक्शन वाइज तो यह है साउथ ऑफ मालवा प्लेटू और ये ब्लैक माउंटेन्स में आते हैं। देखिए यही इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं बोलूँगा वो फोल्ड माउंटेन्स है, बट विंध्यन रेंज ये क्या ब्लैक माउंटेन्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए सतपुरा रेंज इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है और ये भी एग्जाम्पल है ब्लैक माउंटेन्स की। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पे रिफ्ट वैलीज जो फेमस है नर्मदा और तापी, यहीं पे है। तो सतपुरा रेंज में ये है रिफ्ट वैलीज नर्मदा और तापी की, और ये विंध्यन रेंज के पैरेलल में चलती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो सतपुरा रेंज में हाईएस्ट पॉइंट है वो है धूपग्रह।
दूबग्रह यानी सनसेट पॉइंट जो कहाँ पे है, पंचमारी मध्य प्रदेश। पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद होगा, तो यहाँ से आपको एक और एडिशनल पॉइंट पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो हाईएस्ट पॉइंट भी है दूबग्रह सनसेट पॉइंट सतपुरा रेंज में। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा ये श्योर है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजंता एंड सतमाला, तो ये रेंज कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है, लोकेशन आप याद रख सकते हैं। अजंता एंड सतमाला माउंटेन रेंज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महादेव हिल्स, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बालाघाट हिल्स। बालाघाट हिल्स कहाँ पे, ये 3 स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। तो ये यूजुअली हम बोल सकते हैं थोड़ा साउथ इंडिया ही है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और साथ साथ में महाराष्ट्र जैसे या मुंबई, ये तो नज़दीक सेंट्रल इंडिया में आते हैं। तो बालाघाट हिल्स लोकेटेड है इन 3 यहाँ पे स्टेट्स में। तो इसके बाद ये राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स कहाँ पे है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। झारखंड और वेस्ट बंगाल में है राजमहल हिल्स। और हाईएस्ट हिल जो राजमहल हिल्स में वो है पारसनाथ। पारसनाथ जो झारखंड में है। अब आपको पारसनाथ माउंटेन याद क्यों रखना है, क्योंकि जैन टेम्पल, जो फेमस जैन टेम्पल है, वो लोकेटेड इसी पारसनाथ माउंटेन रेंज पे है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए। पारसनाथ जो हाईएस्ट हिल है राजमहल हिल्स की, वो झारखंड में है और इसी पे फेमस जैन टेम्पल लोकेटेड है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए जो यहाँ पे पासेस है ना, ये 4 पासेस है टोटल साउथ इंडिया के। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप ज़रूर एक सवाल देखेंगे एग्जामिनेशन में इन चारों में से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए थालाघाट पास ज्वाइन करता है महाराष्ट्र में है ये, और ये ज्वाइन करता है मुंबई एंड नासिक को। ये आपको याद रखना है। थालाघाट हिल्स आपको पूछा जाएगा, थालाघाट पास किन 2 को ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है मुंबई एंड नासिक। बोरघाट जो ये भी महाराष्ट्र में, ये ज्वाइन करता है मुंबई एंड पुणे को। तो ये भी आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है ये बोरघाट हिल्स है, ये किन को ज्वाइन करता है, ये करता है ज्वाइन मुंबई एंड पुणे को। अब इंपॉर्टेंट है फालघाट। जो पालघाट है ये ज्वाइन करता है डेरा, ये केरला में है, और ये ज्वाइन करता है नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई हिल्स जो केरला में है ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु और केरला की कनेक्टिविटी पालघाट हिल्स दे देती है, क्योंकि ये नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु में है और अन्नामलाई हिल्स जो कि कहाँ पे केरला में, उनको ये ज्वाइन करती है। और यहाँ याद आपको रखना है, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी हिल्स बन जाती है। तो नीलगिरी हिल्स एट द जंक्शन, नीलगिरी हिल्स होती है एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट पास आता है शनकोटा पास। यहाँ पे SHENKOTA शनकोटा पास डियर एस्पिरेंट्स, ये भी केरला में है, और ये ज्वाइन करता है नागरकोइल हिल्स जो तमिलनाडु में है, और कार्डमम हिल्स जो कि केरला में। तो ये भी तमिलनाडु और केरला कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, बट यहाँ पे हिल्स अलग है। नागरकोइल हिल्स तमिलनाडु की और कार्डमम हिल्स केरला की को ज्वाइन करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप श्योर हो, यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। देखिए अब मैं ऊपर जाऊँगा थोड़ा, मैंने इसको फोटोग्राफ ठीक से मतलब ऑर्डर वाइज नहीं लिया। अब आपको याद, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये रेंज से याद रखनी है, ये आपको इंपॉर्टेंट रेंज से याद रखनी है। देखिए हिल रेंज जो अरावली है, अरावली हिल रेंज जिसको मैंने आपको बोला था, इसको कहते हैं म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी, और ये राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरुशेखर हाईएस्ट पीक है अरावली हिल रेंज की, और ये कहाँ पे है, राजस्थान लोकेशन है माउंट आबू। तो राजस्थान में जो अरावली हिल्स है उनकी हाईएस्ट पीक है गुरुशेखर। वेस्टर्न घाट्स अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, अभी नहीं पढ़ा है आज, ईस्टर्न घाट्स हमने लिया। तो वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पॉइंट है डियर एस्पिरेंट्स अनीमुदा हिल्स जो कि केरला में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। ईस्टर्न घाट्स में मैंने अभी आपको बोला देवीदा मुंडा जो उड़ीसा में है, वो इसकी हाईएस्ट पीक आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे राजमहल हिल जो है, ये पारसनाथ यहाँ के हाईएस्ट हिल है। पारसनाथ जो मैंने अभी आपको बोला झारखंड में है, और जहाँ पे फेमस जैन टेम्पल है। तो लोकेशन कहाँ पे, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नागा हिल्स नागालैंड में है, और यहाँ पे सरामती सबसे हाईएस्ट हिल है। तो डियर एस्पिरेंट इतना इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आते हैं, हाईएस्ट हिल कौन सी है, कहाँ पे है। तो देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मैंने आपको जब पढ़ाया था आइलैंड्स, मैंने आपको बोला था सैडल पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। तो आई होप कि ये टेबल आपको याद रहेगा, ये इजी टेबल है और अच्छा टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमालयाज इनको कहा जाता है यंगेस्ट माउंटेन्स, और ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स नहीं होते हैं। मैंने भी आपको पढ़ाया विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज वो होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, बट हिमालयाज डियर एस्पिरेंट्स फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेस कोडाई कनाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है कोडाई कनाल का दूसरा नाम प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रिंसेस
ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है कोडाई कनाल को। ये पालनी हिल्स में तमिलनाडु पे लोकेटेड है, तो ये आप याद रखना है आपको। फेमस टूरिस्ट प्लेस कोडाई कनाल जो तमिलनाडु के पालनी हिल्स पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो साइलेंट वैली ये सबको पता है केरला में लोकेटेड है, क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबको याद होगा। हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए द ग्रेट इंडियन प्लेन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अब बताऊँगा। देखिए द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडियन प्लेन, इसको दूसरा नाम बोलते हैं इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसकी लेंथ है डियर एस्पिरेंट्स 3200 किलोमीटर्स और विड्थ है 150 to 300 किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मड आफ्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय, जब हिमालय में अपलिफ्टमेंट होती है तो ये उसके बाद बनते हैं, और ये अलूवियल सॉइल से मोस्टली बने होते हैं। देखिए इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है, और यहीं पे पॉपुलेशन इंडिया की मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है, यहीं पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी कंडीशन मिलती है क्रॉप ग्रो करने की, उससे आप सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अलूवियल सॉइल की वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो अब हमने इसको 4 डिवाइड किया होता है 4 पार्ट्स में। अब मैं आपको एक एक करके बताऊँगा जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बाबर रीजन, बाबर रीजन डियर एस्पिरेंट्स कहाँ पे, ये लाई करता है अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बिटवीन इंडस एंड तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर आपको मुझे बताना है ये किस स्टेट में फ्लो करता है। तो इंडस और तीस्ता रिवर के दरमियान बाबर रीजन आता है, फुट हिल्स के, हिमालयाज के फुट हिल्स पे। यहाँ पे देखिए पेबल्स एंड स्टोन्स विच आर एक्सट्रीमली प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस पेबल्स और स्टोन्स होती है, इसलिए ये रीजन फर्टाइल नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो चलिए दूसरा रीजन टेराई रीजन, टेराई रीजन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बाबर रीजन के साउथ में है, और यहाँ पे देखिए ये रीजन होता है मार्शी, यहाँ पे एक्सेसिव डैम्पनेस होती है, और यहाँ पे फॉरेस्ट की ग्रोथ अच्छी होती है, और यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी होती है। बट ये इंपॉर्टेंट याद आपको रखना है, जो टेराई रीजन है ये फ्लड प्रोन रीजन होता है, और यहाँ पे यूपी में राइस कल्टीवेशन के लिए इसको माना जाता है। तो ये फेमस फॉर राइस कल्टीवेशन है यूपी में, बट यहाँ पे आपको याद रखना है ये मार्शी रीजन होता है, और साथ साथ में यहाँ पे फॉरेस्ट की ग्रोथ ज़्यादा होती है, एक्सेसिव डैम्पनेस होती है, और ये फ्लड प्रोन रीजन है। आई होप कि इतने पॉइंट्स आपके लिए इसमें से काफ़ी है। चलिए बांगर रीजन, ये हायर पार्ट ऑफ द प्लेन्स यही होता है, ये आपको याद रखना है। तो बांगर रीजन हायर पार्ट ऑफ द प्लेन्स होता है, और यहाँ पे देखिए ओल्ड अलूवियम से बना होता है। यही से आपको क्वेश्चन पूछेंगे विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ ओल्ड अलूवियम। तो ये बांगर रीजन है, और यहाँ पे पेबल्स और स्टोन है छोटी छोटी, और ये भी लेस फर्टाइल है, लोकली नोन एज भुर। आपको पूछा जाएगा कि भुर किसको बोलते हैं लोकली, तो आप जवाब दे सकते हैं, भुर बोलते हैं बांगर रीजन को, लोकल नेम भुर बोलते हैं। तो ये आपको याद डियर एस्पिरेंट्स रखना है। चलिए हम बढ़ रहे हैं पार्ट 4 की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट 4 कहाँ पे हमने लिया है। पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 होता है डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे खादर रीजन। खादर रीजन जो है ये न्यू अलूवियम होता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यू अलूवियम को क्या नाम है, तो ये है एक्चुअली खादर रीजन। और ये मैं आपको बताता हूँ डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स और क्लेज होते हैं, इसीलिए फर्टाइल होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अलूवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पे क्लेज होते हैं, इसीलिए ये फर्टाइल रीजन है। तो प्रोडक्शन इसी में पॉसिबल है, किसमें, खादर रीजन में। अब है पार्ट लास्ट डेल्टाइक प्लेन्स। डेल्टाइक प्लेन डियर एस्पिरेंट्स ये किससे बनी होती है, वेरी फाइन अलूवियल सॉइल से, मतलब हम बोलेंगे क्लेज होते हैं टाइप ऑफ पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स, तो उनसे बने होते हैं ये, वेरी फर्टाइल होते हैं ये, एंड आर सूटेबल फॉर जूट एंड राइस कल्टीवेशन। तो डियर एस्पिरेंट्स आपने सुना होगा, अगर आपने जूट का क्रॉप पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा कि जूट द ग्रेट इंडियन प्लेन से ही ज़्यादा निकलता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से ही ज़्यादा निकलता है, लगभग 65% प्रोडक्शन यही से आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए कंडीशन सूटेबल होती है, ये फर्टाइल रीजन आ जाता है। अब देखेंगे हम इम्पॉर्टेंस क्या है इंडियन प्लेन्स की। देखिए पहली इंपॉर्टेंस सर्वाइवल ऑफ वास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि ये फर्टाइल रीजन है, प्रोडक्शन अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, बेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फर्टाइल अलूवियल सॉइल। यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आप यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे, और लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी। क्योंकि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्लांट जब मर जाएंगे, गिर जाएंगे, वो ज़मीन में जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स खुद ब खुद बन जाते हैं। तो रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्कोप है, तो ये आप याद रख सकते हैं।
अब इम्पॉर्टेंट आपको क्या रखना है यार, पंजाब प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन्स है क्या, एक्चुअली हम इनको बता सकते हैं कि ये पंजाब हरियाणा प्लेन है। इनको 5 रिवर्स ड्रेन करते हैं, ये आपको याद रखना है पंजाब प्लेन्स को। इट इज़ ड्रेनड बाय 5 रिवर्स, और जो ये एक रिवर है, ये दूसरा रिवर, जो इनके दरमियान में एरिया आता है इसको बोलते हैं दोब, DOB, दोब भी आप बोल सकते हैं, दोब, ये आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ दोब्स है, आपको याद रखना है इनकी, मतलब ये किन रिवर्स के बीच आते हैं। देखिए दोब, बिस्ट दोब बिटवीन सतलज एंड ब्यास, बारी दोब बिटवीन ब्यास एंड रवि, रशना दोब बिटवीन रवि एंड चिनाब, छाछ दोब बिटवीन चिनाब एंड जहलम, सिंध सागर दोब बिटवीन जहलम एंड इंडस। तो ये दोब है पंजाब प्लेन्स में जिनको ड्रेन करते हैं 5 रिवर्स। तो ये आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बोला इंटरवीनिंग, ये एक रिवर है सतलज, ये है ब्यास, तो इसके दरमियान जो एरिया है इसको कहते हैं बिस्ट दोब। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये ईजी है, ये भी आपको याद आसानी के साथ होगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये था ग्रेट इंडियन प्लेन। अब मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स बताऊंगा इंडिया के बारे में, याद आपको रखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मैंने आपको पढ़ा है, बट ये आप 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड याद रखेंगे। न्यूमोर आइलैंड, ये कहाँ पे, बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। और पंबन आइलैंड, मैंने जब बायजूस का ये स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था तो वहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया पंबन आइलैंड की लोकेशन। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में लोकेटेड है, यानी इंडिया में ही है। जो हमारा डल लेक है श्रीनगर में, वो है टेक्टोनिक आइलैंड्स है, वो टेक्टोनिक आइलैंड्स में गिना जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपके, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे और पार्ट 3 के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। फिर देखिए, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है। अब आप मुझे बताएंगे इसकी कैपिटल क्या है कमेंट करके। लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज यूपी। अब मुझे आप बताएंगे इसकी कैपिटल क्या है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है JNK में, जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात आ जाता है। ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। और साउदर्न पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था आइलैंड्स में, तमिलनाडु का इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जिसको कहा जाता है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, मजूली, जो कि आसाम में है, ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट डैम है तहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट भी मैंने आपको बोला है K2 और गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम रेंज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकेटेड है। चलिए हम बढ़ेंगे आगे। हाईएस्ट वाटरफॉल है जॉग फॉल्स, जो कि शरावती रिवर कर्नाटका में लोकेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया के बारे में। लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, लॉन्गेस्ट कनाल इंदिरा गांधी कनाल, ये आपको याद रखना है। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात, गुजरात में सबसे कोस्ट लाइन एरिया आ जाता है, तो इसलिए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में गिना जाता है। लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट, डियर एस्पिरेंट्स, ये आपके लिए याद रखना है। लार्जेस्ट प्लेटू डेक्कन प्लेट्यू। और लॉन्गेस्ट टनल जो बनी है अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी है 9.02 किलोमीटर्स, जो डायरेक्ट एक्सेस देती है लद्दाख टू मनाली, मतलब मनाली तक, या हम बोल सकते हैं वो जिसकी मतलब इजी एक्सेस हो गया लद्दाख तक पहुंचने में, इसकी वजह से। लॉन्गेस्ट बीच है डियर एस्पिरेंट्स मरीन बीच चेन्नई में, मरीन बीच चेन्नई में। वेटेस्ट प्लेस है मासिनराम मेघालय में। तो डियर एस्पिरेंट्स, आप मेरी चैनल यूट्यूब चैनल जो मेरी है नॉलेज हब, JKSS भी नहीं है आप उसमें, नॉलेज हब है सिंपली, वो भी आप प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप मेरी टेलीग्राम चैनल रफ़ीक सर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। रफ़ीक सर्स के साथ साथ में मेरी चैनल पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक्स अलाट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, PDF आपको लतीफ़ सर्स ग्रुप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर मिल जाएगा। थैंक्स अलाट।